आज की रेसिपी है उस तारीखी कुकिंग टेक्निक के नाम जिसको दम पुख्त कहा जाता है। वैसे तो ये टेक्निक हमारे खानों में अक्सर बिरयानी या पुलाव बनाते हुए काम आती है, लेकिन मटन दम पुख्त के नाम से भी एक डिश एग्जिस्ट करती है और वही डिश है हमारी आज की रेसिपी। ये दम पुख्त बनेगा बकरे या दुम्बे के गोश्त से और रिवायती तौर पे गोश्त ऐसे बड़े पीसेस में इस्तेमाल होता है। यहाँ सबसे अच्छी चॉइस होगी बकरे या दुम्बे की शैंक्स यानी मछली का गोश्त, लेकिन ऐसी शैंक्स ज़्यादा मिकदार में मिलना मुश्किल हो सकता है, तो अक्सर दस्ती या गर्दन का गोश्त भी अच्छा रहता है अगर ऐसे बड़े पीसेस में मिल जाए। इस गोश्त के साथ और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनमें एक प्याज है, एक साबुत लहसुन है, साथ थोड़ा लेमन जूस जाएगा और काफ़ी सारी हरी मिर्चें भी। हमने अब तक शनवारी और पख्तून खानों में ये सीखा है कि अक्सर कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि एनिमल फैट का ही इस्तेमाल होता है। दम पुख्त बनाने के लिए भी रिवायती तौर पे लैम फैट यानी दुम्बे की चर्बी ही इस्तेमाल होगी। और आखिरी इंग्रेडिएंट है कुछ छिलके समेत आलू, जिसकी स्किन इसलिए उतारी नहीं जाएगी ताकि ये आलू ओवरकुक होके पूरी तरह टूट ना जाए। ये स्किन्स इनको कायम रहने में हेल्प करेंगी। गोश्त के भी हिस्से बड़े साइज के इसलिए रखे गए हैं ताकि गोश्त का स्ट्रक्चर बरकरार रहे और वो टूट ना पाए। अब यह दम लगेगा किसी भारी, मजबूत और मोटे से पतीले में। यहाँ मेरे पास एक लोहे का पतीला है जिसकी बेस अच्छी खासी थिक है और ये हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आएगा। अगर यहाँ हांडी कोई पतली सी बेस वाली हुई तो दम पुख्त बड़े आराम से जल सकता है। अब इस पतीले में शुरुआत होगी लेयरिंग से। पहली लेयर हमेशा चर्बी की लगाई जाती है ताकि हीट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस चर्बी को मेल्ट करे और ये बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को जलने से बचा सके। उसके बाद इसमें आलू जा सकते हैं और साथ ही हमारी साबुत प्याज और लहसुन भी इसी लेयर में जा सकते हैं। अब ये सारा बेड बनाने के बाद इसमें गोश्त डालेंगे और इससे होगा ये कि इसके नीचे वाली लेयर्स इस गोश्त को डायरेक्ट हीट से बचाएंगे और ये गोश्त एक इवन ब्राउन कलर पकड़ेगा और बस अंदर दम में बनने वाली स्टीम में पकेगा। ये किसी भी वक्त पतीले को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई मिर्च मसाले नहीं डलते, बस अच्छी तरह इस गोश्त और इसके नीचे वाली लेयर को नमक से सीजन किया जाता है। ये बिल्कुल सादा सा नमकीन गोश्त है जिसमें मसालों की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इजाफी चर्बी के टुकड़े रह जाएं तो वो ऐसे ऊपर जा सकते हैं और फिर काफ़ी सारी साबुत हरी मिर्चें जाएंगी जिसके साथ 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस भी। ये लेमन जूस दिखने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो काफ़ी सारा फैट मेल्ट होगा वो इस लेमन जूस के साथ इमल्सिफाई होगा और एक नेचुरल सी कॉन्सेंट्रेटेड सी ग्रेवी बनेगी जिसका जायका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इस लेयरिंग का ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पहले चर्बी, फिर आलू और उसके ऊपर गोश्त। लेकिन अगर ज़्यादा सेफ रहना हो तो इसमें आधा कप पानी डालने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऑथेंटिक रेसिपीज़ में पानी देखने में तो नहीं आता, इसलिए मैं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिकली कोई हर्ज नहीं है थोड़ा पानी डालने में। अब इसकी लेयरिंग मुकम्मल है और बारी है इसको सील करने की। देखिए, इसको सील करने का रिवायती अंदाज तो ये है कि इस पतीले को आटा लगा के पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये कोई भी गूंदा हुआ आटा या मैदा लेके उसको यूं लंबाई में खींच के अगर 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दें तो आराम से ये आटा इस पतीले के एजेस पे पूरा आ जाएगा। और जब इन एजेस पे इस आटे की रिंग बन जाए तो इसके ऊपर ढक्कन डाल के इसका मज़ीद टचअप करके इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये रेसिपी और टेक्निक काफ़ी पुरानी सी है, इसलिए आटे का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आजकल हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल जैसी सहूलत है जिसकी मदद से ये पूरी तरह सील काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी से हो जाएगा, तो ये आटा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। खैर, ये पूरी तरह सील हो जाए फिर ये चूल्हे पे दरमियानी हीट के ऊपर चला जाएगा कोई 10 मिनट के लिए। यूँ शुरू में थोड़ी तेज़ हीट होगी तो ये ज़रा जल्दी गर्म हो जाएगा और 10 मिनट के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे पड़ा रहेगा तकरीबन 3 घंटे के लिए।
हमें इतना ज़्यादा टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि ये गोश्त काफ़ी बड़े पीसेस में है और ये गलने में काफ़ी टाइम ले सकता है। और ये जितना ज़्यादा गला हुआ होगा उतना ये टेस्ट और टेक्सचर में अच्छा बनेगा। 3 घंटे बाद हम इस आटे की सील को एक छुरी की मदद से काटना शुरू करेंगे और बहुत ध्यान से इसका ढक्कन साइड पे करेंगे, अपने आप को स्टीम से बचाते हुए। गोश्त की गलावट ऐसी होनी चाहिए कि बस इसको हल्का सा छेड़ने से ही ये हड्डी से अलग होने लगे। और जहाँ गोश्त इतना गल चुका होगा तो अज्यूम कर सकते हैं कि आलू भी पूरी तरह पका हुआ है। ये डिश बहुत दिलचस्प है क्योंकि सुनने में लगता है कि 3-4 घंटे में बनेगी, तो बहुत मुश्किल सी रेसिपी है। लेकिन इसमें काम बस 15 मिनट का ही है, बाकी तो बस इंतज़ार है।